आज के ऑडियो लेसन में हम हाल ही में चर्चा में रहे घटनाओं पे चर्चा करेंगे। चर्चा का पहला बिंदु है पेगासस स्पाईवेयर। हाल ही में वाशिंगटन पोस्ट और भारत में समाचार वेबसाइट द वायर ने एक खबर प्रकाशित कर दावा किया कि दुनिया भर के कई पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फ़ोन हैक किए गए और इस हेतु पेगासस स्पाईवेयर नामक एक निगरानी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया। निगरानी की लीक हुई इस सूची में लगभग 40 भारतीय पत्रकारों के फ़ोन नंबर पाए गए। इस सूची में किए गए फोरेंसिक परीक्षणों ने पुष्टि की है कि एक अज्ञात एजेंसी ने पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उनमें से कुछ की सफलतापूर्वक जासूसी की है। सूची में कई नामी भारतीय मंत्री, विपक्षी नेता, सरकारी अधिकारी और व्यवसायी भी शामिल हैं। पेगासस एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जिसे इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी NSO द्वारा विकसित किया गया है। NSO का गठन 2009 में हुआ था और ये अति उन्नत निगरानी टूल बनाती है। दुनिया के कई देशों की सरकारें इसकी ग्राहक हैं। पेगासस स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं के मोबाइल और कंप्यूटर से गोपनीय एवं व्यक्तिगत जानकारियां चोरी करता है एवं उन्हें नुकसान पहुंचाता है। इस तरह की जासूसी के लिए पेगासस ऑपरेटर एक खास लिंक उपयोगकर्ताओं के पास भेजता है, जिस पर क्लिक करते ही यह स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं की स्वीकृति के बिना स्वयं ही इंस्टॉल हो जाता है। इस स्पाईवेयर के नए संस्करण में लिंक की भी आवश्यकता नहीं होती, यह सिर्फ एक मिस्ड वीडियो कॉल के द्वारा ही इंस्टॉल हो जाता है। पेगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल होने के बाद पेगासस ऑपरेटर को फ़ोन से जुड़ी सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह पासवर्ड द्वारा रक्षित उपकरणों को भी निशाना बना सकता है और यह मोबाइल के रोमिंग में होने पर डेटा नहीं भेजता। पेगासस मोबाइल में संग्रहित सूचनाएं व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे कम्युनिकेशन ऐप के संदेश स्पाईवेयर ऑपरेटर को भेज सकता है। यह स्पाईवेयर उपकरण की कुल मेमोरी का 5% से भी कम प्रयोग करता है, जिससे उपयोगकर्ता को इसके होने का आभास भी नहीं होता। यह ब्लैकबेरी, एंड्रॉयड, iOS और सिम्बियन आधारित उपकरणों को प्रभावित कर सकता है। चर्चा का अगला बिंदु है मंकी पॉक्स। कोरोना महामारी के बीच अमेरिका में करीब 18 साल बाद एक और नई बीमारी सामने आई है। हाल ही में रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि टेक्सास शहर में मंकी पॉक्स वायरस संक्रमण का एक दुर्लभ मामला सामने आया है। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ लेकिन संभावित रूप से गंभीर वायरल बीमारी है जो फ्लू जैसी बीमारी और लिम्फ नोड्स की सूजन से शुरू होती है और चेहरे और शरीर पर व्यापक दाने के रूप में विकसित होती है। अधिकांश संक्रमण 2 से 4 सप्ताह तक चलते हैं। यह वायरस चिकन पॉक्स वायरस फैमिली से संबंधित है। हाल ही में एक अमेरिका निवासी में मंकी पॉक्स का पता चला था, जिसने हाल ही में नाइजीरिया से अमेरिका की यात्रा की थी। हालांकि यह एक दुर्लभ वायरल बीमारी है, लेकिन वर्तमान में यह जनता के लिए खतरे का कारण नहीं है। मंकी पॉक्स के इस स्ट्रेन से घातक संक्रमण 100 में से 1 व्यक्ति को होता है। इस मामले से पहले यूनाइटेड किंगडम, इजराइल और सिंगापुर में नाइजीरिया से लौटने वाले यात्रियों में मंकी पॉक्स के 6 मामले सामने आए हैं। मंकी पॉक्स वायरस कई तरीकों से फैल सकता है। हालांकि WHO के अनुसार एक इंसान से दूसरे में संक्रमण काफ़ी कम है, फिर भी संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने पर ड्रॉपलेट्स में वायरस मौजूद रहता है जो कोविड की तरह ही फैल सकता है। इसके अलावा संक्रमित जानवरों के खून, शारीरिक तरल पदार्थ या स्किन से संपर्क में आने के कारण वायरस इंसानों में फैलता है। WHO के मुताबिक मंकी वायरस संक्रमण होने के बाद लक्षण दिखने में 6 से 13 दिन लग सकते हैं। संक्रमितों को बुखार, तेज सिर दर्द, पीठ और मांसपेशियों में दर्द के साथ गंभीर कमजोरी महसूस हो सकती है। लिम्फ नोड्स की सूजन इसका सबसे आम लक्षण माना जाता है। बीमार व्यक्ति के चेहरे और हाथ पांव पर बड़े बड़े दाने हो सकते हैं। अगर संक्रमण गंभीर हो तो ये दाने आंखों की कॉर्निया को भी प्रभावित कर सकते हैं। यदि इलाज की बात की जाए तो WHO के अनुसार वर्तमान में मंकी पॉक्स का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। चेचक के टीकों, जिसमें वैक्सीनिया वायरस चेचक के टीकों जो वैक्सीनिया वायरस से बने होते हैं को मंकी पॉक्स के खिलाफ सुरक्षात्मक माना जाता है। चर्चा का अगला बिंदु है हरेला पर्व।
उत्तराखंड में ऋतुओं के अनुसार अनेक पर्व मनाए जाते हैं। इन्हीं पर्वों में हरियाली का प्रतीक हरेला पर्व भी मुख्य रूप से सम्मिलित है, जो इस पर्वतीय राज्य में एक लोक पर्व के तौर पर मनाया जाता है। हरेला पर्व हरियाली यानी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, जो समृद्धि का प्रतीक है और कृषि प्रधान देश भारत की कृषि संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ स्थानों पर प्रकृति संरक्षण के रूप में भी हरेला मनाए जाने का प्रचलन है। हरेला एक हिंदू त्योहार है जो मूल रूप से उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। हरेला वर्ष में 3 बार चैत्र, श्रावण और आश्विन मास में मनाया जाता है। हालांकि लोक जीवन में श्रावण मास में पड़ने वाला हरेला को काफ़ी महत्व दिया गया है, क्योंकि यह महीना महादेव को खास प्रिय है। श्रावण का हरेला श्रावण शुरू होने से 9 दिन पहले आषाढ़ में बोया जाता है और 10 दिन बाद श्रावण के प्रथम दिन काटा जाता है। आषाढ़ माह की कर्क की संक्रांति के अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार संसार को प्रकृति के संरक्षण का संदेश देता है। इस अवसर पर गौरी और माहेश्वर की परिवार सहित पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। कर्क की संक्रांति से 9 दिन पहले हरेला घर के पूजा घर में बोया जाता है और 10वें दिन इसे पूजा अर्चना के साथ विधि विधान से काटा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कर्क की संक्रांति से 9 दिन पहले यदि अमावस्या पड़ती है तो हरेला अमावस्या से 1 दिन पहले बोने का विधान है। हरेला पूजा घर में मिट्टी के पात्र या पीतल या किसी धातु के पात्र में मिट्टी और रेत के मिश्रण में बोया जाता है, जिसमें 5, 7 या 9 तरह के अनाज बोए जाते हैं। मान्यता है कि हरेला जितना अधिक अच्छा होगा उतनी ही फसल अच्छी होगी। यह कृषि की समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए भगवान से हरेले की पूजा के समय अच्छी फसल की प्रार्थना की जाती है। यह त्योहार अत्यंत धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसका साल भर लोगों को इंतजार रहता है। श्रावण मास भगवान शंकर का अत्यंत प्रिय मास है, इसलिए हरेले के इस पर्व को कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में हरकाली के नाम से भी जाना जाता है। कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में इस पर्व को शिव पार्वती के विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। चर्चा का अगला बिंदु है MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। भारतीय नौसेना ने 16 जुलाई 2021 को सैन डिएगो के नॉर्थ आइलैंड नेवल एयर स्टेशन में आयोजित एक समारोह में अमेरिकी नौसेना से अपने MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के पहले 2 हेलीकॉप्टर को स्वीकार किया। लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन US द्वारा निर्मित MH-60R हेलीकॉप्टर हर मौसम में कारगर एक हेलीकॉप्टर है, जो अत्याधुनिक एवियोनिक्स सेंसर के साथ कई मिशनों के लिहाज से बनाया गया है। इनमें से 24 हेलीकॉप्टर अमेरिकी सरकार से विदेशी सैन्य बिक्री के तहत खरीदे जा रहे हैं। हेलीकॉप्टरों को भारत के अनेक प्रकार के उपकरणों और हथियारों के दृष्टिकोण से संशोधित भी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इन हेलीकॉप्टर्स की अनुमानित कीमत $2.4 अरब है। भारतीय कैबिनेट ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक यात्रा से पहले फरवरी 2020 में अमेरिका से इन हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी थी। MH-60R हेलीकॉप्टर की अधिकतम स्पीड और क्रूज स्पीड क्रमशः 267 किलोमीटर प्रति घंटा और 168 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 834 किलोमीटर है। ये हेलीकॉप्टर 8.38 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। हेलीकॉप्टर का वजन लगभग 6,895 किलोग्राम है और इसका अधिकतम वजन 10,659 किलोग्राम है। हेलीकॉप्टर्स की उपयोगिता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, सऊदी अरब के पास भी ये हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इन MRH के शामिल होने से भारतीय नौसेना की 3 डायमेंशनल क्षमताएं बढ़ेंगी। हेलीकॉप्टरों को कई विशिष्ट उपकरण तथा हथियारों से भी लैस किया जाएगा। इन शक्तिशाली हेलीकॉप्टरों पर प्रशिक्षण के लिए भारतीय पायलट दल का पहला जत्था इस समय अमेरिका में ट्रेनिंग भी ले रहा है। इन हेलीकॉप्टर्स के नेवी के बेड़े में शामिल होने से देश की सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्धक अभियानों की क्षमताएं बढ़ेंगी। भारत इन क्षमताओं का इस्तेमाल क्षेत्रीय खतरों से निपटने और अपने देश की रक्षा को मजबूत करने के तौर पे करेगा। तो इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक पे। धन्यवाद।